जब होत हैं सबहु होत है बाम, छाँव जान जहाँ बैठते तहाँ होत है घाम। जब भाग्य साथ न दे रहा हो तो सभी आपके विपरीत हो जाते हैं। जहाँ आप छाँव समझकर बैठते हैं वहाँ कड़ी धूप आ जाती है। क्या चीन अब अमेरिकी जंगी बेड़े को नष्ट करेगा और क्या दाग देगा मिसाइल यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट पर? मामला बड़ा गंभीर हो गया है और अब सीधे सीधे चीन और अमेरिका के बीच एक जंग की तैयारी भी चल रही है। लेकिन यह जंग अभी ही कहीं शुरुआत में न बदल जाए। चीन के प्लानिंग से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्या यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट से शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध? क्या है मामला? तो वहीं भारत मामले में मोसाद की एंट्री। मोसाद को क्या ऐसा लगता है कि भारत में हुए विस्फोट का जिम्मेदार चीन, पाकिस्तान या ईरान, इन तीनों में से कोई है? मोसाद की एंट्री के बाद क्या होगा और मोसाद के नाम से ही क्यों डर रहे हैं कई देश? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम होना तो दूर की बात है, और भी ये दिख रहा है कि ये चीज गहरी होती जा रही है और किसी भी क्षण उसकी शुरुआत हो सकती है जिसकी कल्पना मात्र से दुनिया घबरा रही है और दुनिया के देश हर संभव कोशिश कर रहे हैं इस चीज को टालने की। वैसे नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी अब सफल होती हुई दिख रही है। नास्ट्रेडमस ने कहा था 2021 में कुछ ऐसा होगा जिससे हो सकता है कि दुनिया का विनाश ही हो जाए। दरअसल बाइडेन से चीन ने काफी उम्मीदें लगाकर रखी थी और ऐसे बयान दिए थे शुरुआती दिनों में जब बाइडेन कुर्सी पर ठीक से बैठे भी नहीं थे कि लगा था बाइडेन तो आते ही चीन के दुमछल्ले बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दरअसल बाइडेन को अपने पुराने विदेश नीति पर कायम रहना पड़ा और वो भी इसलिए क्योंकि ये विदेश नीति 1-2 सालों के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी थिंक टैंक ने इस विदेश नीति को 50 सालों के लिए बनाया है। अब इसमें 50 साल ट्रम्प तो रहने वाले हैं नहीं, कोई न कोई तो आता ही, लेकिन उसे पालन उसी विदेश नीति को करना पड़ता जो अमेरिका में तय हो चुका है। ऐसे में बाइडेन कुछ छूट भले दे सकते थे चीन को, लेकिन अपनी विदेश नीति से मुकर नहीं सकते थे। लेकिन उस छूट को पाने से पहले ही चीन ने अपनी आक्रामकता दिखला दी। इस वक्त दक्षिण चीन सागर में चीनी एयरक्राफ्ट और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों मात्र एक दूसरे से 250 नॉटिकल मील दूर खड़े हो चुके हैं। दरअसल ये सारा लफड़ा शुरू हुआ ताइवान में जब चीन ने 15 फाइटर प्लेन भेजे तो ताइवान को अमेरिका का समर्थन मिला है और हाल के सालों में दोनों देश चीन के खिलाफ खुलकर सामने भी आए हैं। ताइवान के क्षेत्र में 23 और 24 जनवरी को चीनी जंगी विमान के घुसने की खबरें आई। पहले यहाँ 11 विमान चीन ने भेजे और दूसरी बार 15 फाइटर प्लेन भेज दिए। पहली बार में साधारण तौर पर अमेरिका की तरफ से चिंता व्यक्त की गई थी, लेकिन चीन रुकने वाला कहाँ था। चीन ने दूसरे दिन फिर से 15 फाइटर प्लेन जब भेज दिए तब अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने यूएसएस रूजवेल्ट को भेज दिया जो कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो भी पूरे के पूरे फ्रिगेट के साथ। इस पूरे फ्लीट को अब ये माना जा रहा है कि यहीं से जंग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि चीन ने भी कुछ वैसे ही नखरे दिखाने शुरू कर दिए। चीन ने मात्र 250 नॉटिकल मील दूर पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने अपने युद्धाभ्यास को शुरू कर दिया है और इस युद्धाभ्यास में चीनी जंगी जहाजों ने अमेरिकी विमान वाहक जहाज पर मिसाइल हमले का अभ्यास किया है। यानी कि किस तरह से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को नष्ट किया जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं चीनी सैनिक। चीनी पायलटों की बातों को जब इंटरसेप्ट किया गया है तो उसमें इस तरह की बात निकलकर सामने आई है कि वो ये देखेंगे कि किस तरीके से अमेरिकी युद्धपोतों को बर्बाद किया जा सकता है। वैसे आपको बता दें, जिनपिंग ने ये कहा है कि अगर कोई ताइवान की आजादी की बात करता है तो इसका मतलब वह जंग की बात कर रहा है, जिसे सीधे तौर पर अमेरिका के लिए जिनपिंग की चेतावनी मानी जा रही है। यही वजह है कि तुरंत अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर को भी फोन करा और इस क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता को दोहराई। साथ ही साथ उसने कहा कि हम भारत और अमेरिका के संबंधों को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाएंगे। उन्होंने ये साफ कर दिया कि ट्रंप के बनाए हुए रिश्ते टूटने वाले नहीं हैं, बल्कि इससे आगे बढ़कर अमेरिका रिश्तों को और भी मजबूत करेगा। जाहिर सी बात है, चीन के खिलाफ अगर अमेरिका की कोई मदद इस वक्त कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। ऐसे में भारत की मदद अमेरिका को लेनी ही पड़ेगी। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ इस वक्त दुनिया भर की खबरों में सुर्खियां बना हुआ है इजराइल के दूतावास जो कि भारत में स्थित है, उसके आसपास जो धमाका हुआ है। हालांकि यह छोटे लेवल का ही है, लेकिन इस धमाके ने दुनिया को चौंका जरूर दिया है और इसमें शक की सुई कई देशों पर जा रही है, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, चीन शामिल है। दरअसल इजराइल और भारत की दोस्ती इस वक्त जिस कदर बढ़ी है, यह दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। जहां तक बात करें चीन की, तो चीन भी भारत और इजराइल के रिश्तों से खफा भी है और डरा हुआ भी है, क्योंकि भारत को इजराइल काफी तेजी से हथियार मुहैया करा रहा है। तो वहीं ईरान की तो परंपरागत दुश्मनी है इजराइल के साथ। ऐसे में ये शक ईरान के ऊपर भी जा रहा है और चीन के ऊपर भी जा रहा है। और अब जब इजराइल और भारत दोनों मिलकर ये निकालने में जुटे हुए हैं कि कौन है आखिर जो दिल्ली के इस धमाकों के पीछे है, तो कुछ देशों के अंदर खौफ का माहौल जरूर बन गया है, क्योंकि अब भारत के रॉ के साथ मिलकर इजराइल का मोसाद काम करने वाला है। इजराइल की मोसाद जासूसी एजेंसी वह एजेंसी है जो दुनिया के हर कोने में फैली हुई है और यह काम ही करती है दूसरे के देश में रहकर। हाल फिलहाल में जो ईरान के परमाणु वैज्ञानिक का हाल हुआ, वो भी ईरान के अंदर उसे कोई नहीं भूला है और इससे पहले भी कई ऐसे घटनाओं को अंजाम दे चुका है मोसाद, जिसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। अब इजराइल के योसी कोहेन जो कि मोसाद के चीफ हैं, उन्होंने यह बेड़ा उठा लिया है और कहा यह जा रहा है कि भारत के अंदर जो ये घटना हुई है, इस मामले में योसी कोहेन काफी गंभीरता से जांच पर लगे हैं। वैसे आपको बता दें, मोसाद के चीफ योसी कोहेन का दुनिया के हर कोने में दबदबा है और कोहेन का सिक्का न सिर्फ इजराइल में चलता है बल्कि विदेशी धरती पर भी चलता है और इजराइल की सुरक्षा के पीछे इन्हें एक बड़ा चेहरा माना जाता है। मोसाद के डायरेक्टर योसी कोहेन कितने प्रभावशाली हैं, इसका आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इजराइल और बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सूडान से बातचीत के पीछे इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। कोहेन के नाम पर जो सबसे बड़ा मिशन है वह है साल 2018 में, जब वो ईरान के परमाणु अकाइव को तेहरान से उड़ा ले गए थे और इसके लिए उन्होंने खुद ही मिशन तैयार किया था और इसे एग्जीक्यूट भी करवाया था। और अब नेतान्याहू से पहले जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मिलने पहुंच रहे हैं कोहेन। हालांकि आपको बता दें, ये पीएम नेतान्याहू की परमिशन पर ही जा रहे हैं, लेकिन आप कोहेन की ताकत को समझिए। और अब वही कोहेन भारत के मामले में एंट्री ले रहे हैं इस मामले की छानबीन के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मोसाद से बच पाएंगे जो भी इस घटना के पीछे जिम्मेदार होंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।